लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो बनाया था उस पे एक भाई का कमेंट आया है। ये बोलते हैं कि भाई आप बोलते रहते हो कि अपने आप से कहो कि तुम कुछ अलग कर सकते हो और कहते हो कि जो आप कहोगे वो आपको मिल जाएगा, बट इससे तो सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट होता है और लोग इसी सोच के साथ कोई एफर्ट नहीं डालते। बिना कुछ किए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करेगा। प्लीज रिप्लाई। भाई का सवाल बिल्कुल सही है कि बिना एफर्ट करे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करेगा। अपने आप तो चीजें होंगी नहीं कि एक जगह बैठे रहो और सोचते रहो। बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। किस चीज को ध्यान से समझना। इसका जवाब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारे साथ तब काम करेगा जब तुम्हारा क्रिएटिव माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा। ध्यान देना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुम जो एफर्ट करने की बात कर रहे हो ना, एक बात बताऊं तुम्हें, तुम कभी एफर्ट करते नहीं हो, तुम कभी मेहनत करते नहीं हो। तुम्हारा दिमाग करता है जो भी करता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन करता है जो भी करता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें। मान लो तुम्हें मॉर्निंग में उठ करके 4 बजे की तुम्हारी ट्रेन है, तुम डेली 9 बजे उठते हो। तुम ख्याल करना, जब तुम इस बात की फिक्र करते हो, जब तुम इस बात के बारे में सोचते हो, जब तुम्हारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, तो हो सकता है कई बार रात को तुम्हारी नींद इस बहाने से भी खुल जाए कि कहीं 4 तो नहीं बज गया। वो 4 बजे की इर्द गिर्द अपने आप खुल जाती है। पता है क्यों? क्योंकि तुम कभी एफर्ट नहीं करते हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें एफर्ट करने के लिए हमेशा मजबूर करता है। तुम सोच ही गलत दिशा में रहे हो, तुम जाए गलत रहे हो, तुम कभी मेहनत करते नहीं हो। तुम्हारा माइंड तुमसे करवाता है। तुम्हें क्या लग रहा है कि जो बंदा 8 घंटे पढ़ रहा है, तुमने कभी सोचा क्या तुम 8 घंटे पढ़ सकते हो? तुम नहीं पढ़ सकते। पता है क्यों? क्योंकि तुमने अपने दिमाग को उस काम के प्रति एक्टिव नहीं किया, उस काम की इंपॉर्टेंस नहीं बताई। तो वो तुम्हें 8 घंटे पढ़ने ही नहीं देगा। वो तुम्हारे माइंड को 8 घंटे एक जगह पर स्थिर ही नहीं रखेगा। ये स्थिर कब रखता है? इस बात का तुम ख्याल करना। अगर कोई इंसान आर्मी की तैयारी कर रहा है ना, वो कभी आर्मी की तैयारी करता ही नहीं है। उसका माइंड उससे करवाता है। तुम्हारे बस की है क्या सुबह उठ के 4 बजे दौड़ना डेली? तुम नहीं कर रहे हो। तुम 9 बजे उठ रहे हो, लेकिन एक इंसान 4 बजे उठ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो भी कम है। अब समझना कैसे दिमाग काम कैसे करता है। तुम इसको जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस समझा देते हो ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली तुम्हारी बॉडी बाकी लोगों से ज्यादा सोचना, ज्यादा एफर्ट करना, ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देती है। सवाल तुम्हारा ये है कि मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना, सिर्फ सोच के थोड़ी होगा। मैं तुमसे कहता हूँ तुम सोचना तो शुरू करो। तुम्हारा दिमाग तुमसे ऑटोमेटिकली मेहनत करवाएगा, वो भी एक्सट्रीम लेवल पे। तुम कभी मेहनत करते ही नहीं हो। तुम्हारी माइंड की प्रोग्रामिंग और ट्रेनिंग तुमसे करवाती है। तुम आज 9 बजे उठ रहे हो, तुम 4 बजे नहीं उठ पा रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग प्रोग्राम ही इस तरह से हुआ है। उसको 4 बजे उठने की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। जब तुमने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसने तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी। क्या समझ में आया? तुम्हारे एफर्ट्स जीरो हो गए। तुम्हारे एफर्ट्स जीरो ही इसलिए हुए हैं क्योंकि तुमने अपने दिमाग को कभी एक्टिवेट किया ही नहीं उस चीज के लिए जो तुम पाना चाहते हो, उस लेवल पे जिस लेवल पे तुम्हें करना चाहिए। तुमने कभी ना कभी इस बात का ख्याल किया होगा कि तुम साल भर नहीं पढ़ते, लेकिन जैसे ही तुम्हारा एग्जाम क्लोज आने वाला होता है, नजदीक आने वाला होता है, तुम्हारी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तुम्हारे सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। तुम उन दिनों बाकी दिनों से ज्यादा पढ़ना शुरू कर देते हो। तुम ऑटोमेटिक डिसिप्लिन में आ जाते हो। तुम कभी अपने आप को डिसिप्लिन में रखते ही नहीं हो। इस बात को समझो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें रखता है। क्यों हुआ ऐसा? तुम साल भर आराम कर रहे थे, तुम साल भर घूम रहे थे, लेकिन वो 4-5 दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ? अब तुम कहोगे कि तुम्हारे अंदर फिक्र पैदा हो गई थी। ये हुई कैसे? तुमने थोड़ी की है फिक्र, तुम्हारा दिमाग नहीं करी। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आ गया था, अगर ये 4 दिन भी बर्बाद कर दूंगा ना, तो उसके बाद मैं फेल हो सकता हूँ, उसके बाद मेरा करियर खराब हो सकता है, उसके बाद मैं 1 साल पीछे जा सकता हूँ। ये तुम्हारे माइंड को समझ में आ गया था और उसने तुमसे मेहनत करवाना शुरू कर दिया। तुम कह रहे हो कि एफर्ट भी तो करना पड़ेगा। एफर्ट ऑटोमेटिक हो जाता है अगर तुम्हारा ब्रेन सही दिशा में ट्रेंड हो, लेकिन अगर तुम्हारा ब्रेन ही सही दिशा में ट्रेंड नहीं है, तुम एफर्ट कर ही नहीं पाओगे। नहीं समझे मेरी बात को? आपका जो ये सवाल है ना सर, ये आपको बयां करता है। बहुत सही किया आपने जो सवाल पूछा। आप इसका जवाब बहुत लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ एक्सपेक्टेशन करते हैं और एफर्ट नहीं करते हैं। मैंने क्या कहा तुमसे? एफर्ट तुम कभी करते ही नहीं हो, तुम्हारा माइंड तुमसे करवाता है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो तुम्हें 1 लाख का आईफोन आज 20,000 में मिल जाए और इसकी जो समय सीमा है कल शाम तक है, यानी कि आज सुबह से कल शाम तक वो आईफोन जो 1 लाख का है वो तुम्हें 20,000 का मिल सकता है और उसके बाद वो नहीं मिलेगा और वो तुम्हें चाहिए। तुम्हारे पास में पैसे नहीं है। मैं गारंटी देके कह सकता हूँ कि तुम्हारा दिमाग ज्यादा सोचना शुरू करेगा। अगर एक्चुअल में वो आईफोन तुम्हारी चाहत है और उसे तुम पाना चाहते हो, तुम अब एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करना शुरू कर दोगे। अब तुम लोगों के पास जाओगे, तुम दोस्तों को फोन करोगे, तुम पैसों को इकट्ठा करोगे, तुम कैसे भी करके उसको लेना चाहोगे अगर वो आईफोन को तुम पाना चाहते हो। क्या समझ में आया तुम्हें? तुम्हारे लिए जिंदगी में जब कोई चीज एक्सट्रीम लेवल पे जरूरी हो जाती है, तुम कभी एफर्ट करते नहीं हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें प्रेशर करता है एफर्ट करवाने के लिए। फर्क है उस बच्चे में जो सिर्फ 2 घंटा भी नहीं पढ़ पाता और फर्क है उस बच्चे में जो 16 घंटा पढ़ लेता है। क्या फर्क है? ब्रेन की ट्रेनिंग का। वो जो 16 घंटे पढ़ रहा है उसको समझ में आ गया है कि उसके पास सिर्फ 1 साल है, और जो 2 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहा वो अभी भी जिंदगी को हल्के में जी रहा है। वो उम्मीदें रख रहा है दुनिया से, वो उम्मीदें रख रहा है भगवान से। भगवान भी तब साथ देगा ना ब्रो।
जब तुम्हारा माइंड सही दिशा में होगा। अरे ब्रेन को तो तुमने ट्यून करना पड़ेगा ना तुम्हारे गोल के लिए। तुम जो पाना चाहते हो उसके बारे में लगातार तुम सोचना शुरू तो करो, उसके बारे में तुम फिक्र दिखाना अपने आप को शुरू तो करो। तुम मेहनत भी अपने आप करने लग जाओगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम भी अपने आप करने लग जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही उस इंसान के साथ करता है जिस इंसान के अंदर ऊर्जा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फ्लो होने लग जाती है अपने सपने के लिए, अपने गोल के लिए। और वो तब होगी जब तुम्हारा सबकॉन्शियस ब्रेन सही दिशा में एक्टिव होगा तुम्हारे गोल के प्रति, तुम्हारे लक्ष्य के प्रति, तुम्हारे ड्रीम के प्रति। तुमने फिक्र इस बात की नहीं करनी है सिर्फ सोच के क्या होगा, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। तुम मेहनत करना शुरू कर दोगे। ये सवाल तुम्हारे अंदर आ रहा है क्योंकि तुम्हारे पास लक्ष्य नहीं है। तुम्हें वो चीज चाहिए तो सही लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे नहीं चाहिए। और एक बात याद रखना दोस्त, वो लोग किसी भी चीज को नहीं पा पाते जिस चीज को पाने के लिए वो 100% नहीं देते। आपको देना ही पड़ेगा। आप अपने इनर वर्ल्ड में मेहनत करना शुरू कर दो, अपने माइंड को समझाना शुरू कर दो, अपने माइंड को इंपॉर्टेंस बताना शुरू कर दो। आपका माइंड आपको एफर्ट करने के लिए तैयार अपने आप कर देता है। तुम्हारा दिमाग ऐसा ही है। तुम्हारे दिमाग ने ऐसा बहुत बार किया भी है कि जो चीज तुम्हें एक्सट्रीम लेवल पे चाहिए होती है ना, भले उस चीज के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं होती, तुम्हारे पास में रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन तुम पा लेते हो। कैसे? क्योंकि तुम्हें वो चाहिए थी किसी भी कीमत पे और तुम उसके लिए कुछ भी चुकाने को, कुछ भी कुर्बान करने को तैयार थे। तुम्हें वो मिल भी जाता है। ये एक्चुअल में ये एफर्ट जो तुम्हारे अंदर से निकल के आया ना, तुम्हें लग रहा है कि तुमने किया है, तुमने नहीं किया है। तुम अगर करने वाले हो तो तुम पहले कर चुके होते, तुम आज कर रहे हो क्योंकि आज तुमने अपने ब्रेन को ट्रेंड किया है। याद रखना, अपने आप को अगर तुम बाहर से तैयार करोगे तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, लेकिन अगर तुम अपने आप को अंदर से तैयार करोगे तो वो तुम्हें आगे का रास्ता दिखाता रहेगा तुम्हारा दिमाग। आई होप कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखो। मैं मानता हूं कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। बस सवाल ये है कि मेहनत तुम अपने आप करते हो अगर तुम्हारा दिमाग सही दिशा में ट्रेंड है तो। अगर तुम्हारा दिमाग तुम्हारे गोल के प्रति, तुम्हारे लक्ष्य के प्रति, वो चीज के प्रति जो तुम्हें पानी है उस चीज के प्रति लगातार सोचना शुरू कर रहा है तो लगातार उसको, अगर उस चीज को पाने के प्रति फिक्र है तो उस चीज का वो लगातार जिक्र कर रहा है, अपने आप को कन्विंस कर रहा है। अगर वाकई में उस चीज के प्रति उसके मन में उसे पाने की चाहत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो चाहत अगर इस लेवल पे है जैसे 3 दिन से प्यासे व्यक्ति को पानी की होती है, तो तुम उसे पालोगे। लेकिन एक बात मेरी याद रखना है, जो सवाल तुम्हारा है वहीं सिमट जाता है जहां तुम्हें अपने गोल के प्रति अपने आप को तुम मेंटली तैयार करना शुरू कर देते हो। क्योंकि अब तुमने अपने ब्रेन को ये बता दिया कि ये चीज है जो मुझे पानी है हर हाल में, किसी भी हाल में, और इसको पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। एक्चुअल में अगर तुम्हारे अंदर शिद्दत है ना, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें टाइम पे उठाएगा, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें आइडियाज देगा, तुम्हारा ब्रेन हर वो चीज, हर वो सोर्स तुम्हारे पास खुद में खुद लेके आएगा और तुम उसे पालोगे। ये किया जरूर तुमने है, ये किया जरूर तुमने है, लेकिन तुमसे करवाया किसने? तुम्हारे दिमाग ने। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो कमेंट में थैंक्स जरूर लिखना, और नहीं आई है कोई और सवाल है तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ध्यान रखना अपना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।